ज़्यादा पीछे बढ़ूंगा नहीं, पीछे बढ़ूंगा नहीं, तो थोड़ी सी। प्रधानमंत्री जी 25 सितंबर को राजस्थान आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दलित आदिवासी भील बच्चों को न्याय देंगे और उन्होंने राजस्थान की जनता ने भरपूर प्यार दिया। राजस्थान की जनता अनशन का 7वां दिन है और भाई नरेश की शुगर लेवल वो वजन दिनों दिन कम से कम हो रहा है। डॉक्टर की सलाह है कि हॉस्पिटल करना होगा और भाई नरेश ने कह दिया है कि 50 लाख नहीं मिलेंगे तब तक अपनी इच्छा से धरने स्थल से नहीं उठ। मेरी बच्चों की न्याय की इस लड़ाई में नियत पर संदेह करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ देने वालों को पुण्य जरूर मिलेगा। कल देश के राष्ट्रपति को रजिस्टर से ट्विटर के माध्यम से बच्चों की इस न्याय की लड़ाई की आवाज़ को पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है आदिवासी राष्ट्रपति महोदय इन दलित आदिवासी बच्चों के न्याय देंगे। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम इन बच्चों को आत्मा की शांति के लिए कल शाम के 4 बजे हवन करेंगे और उनके श्राद्ध के लिए गऊ को और बुद्धों को वो जो देते हैं उनके परिवार के जो पिंडदान के लिए वो जो करते हैं श्राद्ध पक्ष में जो वो तर्पण वो सब तो सर लगातार जो है वो लोग राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, क्या जवाब देना चाहते हैं? राजनीतिक लोग तो मीनिंग निकालेंगे। हम लोग यदि किसी की मौत के अंदर और किसी के दाह संस्कार में जाते हैं उसके भी मायने निकालते गया तो वोटों के लिए आए हैं वो ये राजनीति है वो तो ये तो चलता है। भाई नरेश भाई ने यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो वो राजनीति के अंदर है और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं तो ये लोग तो नहीं करेंगे, ये बात करनी भी चाहिए। हनुमान बेनीवाल अभी तक आए नहीं है, उनको आग्रह किया गया था अभी तक वो पहुंचे नहीं। सचिन पायलट को आग्रह किया गया था वो अभी तक पहुंचे नहीं, क्या कुछ कहना है? इन दोनों बातों का वो दोनों बढ़िया जवाब दे सकते हैं तो आप वो मौजूद हैं। सचिन पायलट ने जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर छाने के लिए इस तरह से रिपोर्टर्स के बीच में फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रख के किया जाता है, ये सब सोशल मीडिया पे छाने के स्टंट है। ये सचिन पायलट का जवाब है। तो वो ठीक है, वो जो उनका जवाब दिए भाई नरेश ने उनको कॉल किया, अब वो उसके बाद वो मदद नहीं करे तो नहीं करे, वो तो उनकी क्या मजबूरी होगी इसमें। और हनुमान बेनीवाल ने तो फ़ोन पर कहा था कि आएंगे पर वो नहीं है। ये हनुमान जी से पूछो। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, मेडिकल बुलेटिन भी निश्चित रूप से ये डॉक्टर को और सरकार को ये ऊपर सूचना देनी चाहिए, वो देते भी हैं और इनकी जीवन को खतरा है और उसके दिमाग ऊपर भी शायद कोई माइंड में भी कोई नस में कोई बताई कि कोई प्लॉट वगैरह ऐसा कुछ है और शुगर लेवल भी गिर रहा है और अभी इनके फैट्स वैसे भी नहीं थे। लंबे टाइम तक जेल में रहने की वजह से इनको पौष्टिक खाना मिला ही नहीं था। पौष्टिक खाना जब बॉडी में होता है तो फैट्स के आदमी के शरीर में फैट्स होंगे तो अनशन थोड़े टाइम के लिए कर लेगा, लेकिन पौष्टिक खाना जेल में मिला नहीं, इस वजह से इनका किडनी के ऊपर लीवर पर जो भी इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है। नरेश जी जवाब दे रहे हैं, जो राजनीति का सवाल पूछा था उसका जवाब देना, क्या आप एक बार बोल के बताएंगे? इससे अच्छी राजनीति क्या हो सकती है कि बच्चों के लिए अनशन के माध्यम से न्याय मांग रहा है। ये मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर से ये टीम है, ये सरकार को रिपोर्ट दे और ये आदिवासी 7 बच्चों की ज़िंदगी का मामला उनके परिवार का मामला है और इसके अंदर एक पूर्व छात्र नेता जो आंदोलन कर रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोग, हजारों की तादाद में लोग आ रहे। सरकार को इसमें दुर्योधन वाला रवैया छोड़ के सुई की नोक हटा के
और इनका छोटा सा हक दे देना चाहिए। अनशन बहुत लंबा चल चुका है और शरीर लगातार जवाब देने में तुला हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत जो है वो हारी नहीं है। अब देखिए वो तो चेहरे से पता चल जाता है, बॉडी से भी चल जाता है। एक टाइम खाना नहीं खाई तो स्थिति क्या हो जाती है। तो बाद 7 दिन लगातार, और फिर सब कुछ से पहले पैदल यात्रा रही, उससे पहले जेल यात्रा रही लंबे टाइम तक। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि हम पौष्टिक खाना खाएं तो हमारी बॉडी कुछ दिन के लिए अनशन कर सकती है, बिना खाने के रह सकती है, लेकिन जेल में इनको वो सब कुछ नहीं मिला था। वसुंधरा राजे के द्वारा भी कहा गया था कि भाई कहीं ना कहीं उनकी आपकी मदद की जाएगी। तो ये वसुंधरा जी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। वो वहाँ की विधायक है, वहाँ सांसद है, उनके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। सर, नरेश जी ने राजेंद्र सैनी के मामले में भी ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक कोई भी उस मामले में भी निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए साहब, जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है और जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन आता है कोई नहीं आता है, ये जो छोटे आप नाम ले रहे हो 2, 4, 5 लोग, ये सारे लोग जनता के पीछे हैं। चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, चाहे नरेश मीना हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे लोग जनता की वजह से ही हैं। और जनता का मिजाज है ना, इस मामले में ये है कि इन 7 बच्चों को न्याय दिया जाना चाहिए। और नरेश मीना को गलत तरीके से 40 दिन रखा, जो गलत आरोप लगा के रखा कि उन्होंने एम्बुलेंस को रोका, घायलों के एम्बुलेंस को, सरासर झूठ है। और इस मामले में वो मुकदमा है तो उसको FIR लगाओ, आप झूठा मुकदमा लगाए तो FIR लगाओ। अभी एक प्रहलाद खटाना, वो हमारा यहाँ आंदोलन का साथी, हिंडोली गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से आंदोलन को दबाना चाह रहे, डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये राज की जवानी निकल गई है 2 साल, राज की जो जवानी, अब राज का बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा में किए हुए कर्म है ना वो भुगतने पड़ेंगे। हाँ, ये 20 महीने का समय तो निकल गया राज की जवानी, तो अब तो राज का आगे तो बुढ़ापा आएगा, अगला 20 महीना तो और है, फिर तो चुनाव आ जाएंगे। ये फेस करना पड़ेगा। और ये जो चीजें है ना जनता के जहन में बैठ जाती है, वो नहीं निकलती। एक मल्टीपल करिए छोटा, ठीक है? आई यही बात है सर, एक छोटा सा करे लो। नरेश मीणा लगातार 7 दिन से अनशन पर हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर ये अस्पताल नहीं जाएंगे तो इनका स्वास्थ्य इससे और ज़्यादा गिरता रहेगा। और इन्होंने साफ कह दिया है, ठीक है, नरेश मीणा पिछले 7 दिनों से लगातार अनशन पे है, स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, शुगर लो हो चुकी है और हालत बहुत ख़राब है। लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि अस्पताल में रहना पड़ेगा। पर नरेश मीणा कह रहे हैं नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा कहीं नहीं जाऊंगा। जेल में रहे, अब हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ रही है, लगातार शरीर गिर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर भरसक लेवल की राजनीति हो रही है। और ये कहा जा रहा है सब चीज़ें भूलकर कि इन्होंने अपने समर्थकों को लात मारी, घूसे मारे, इस पर बात हो रही है। क्या लगता है स्तर कहाँ जा रहा है? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह की लोग अभिमन्यु को था, जिस तरीके से अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में सारे महारथियों ने घेर के मारा था, वैसे कांग्रेस और बीजेपी के सारे लोग मिलके और नरेश मीणा की हत्या करना चाहते हैं। इसके लिए यदि इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, 7 बच्चों की मौत का इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। आदिवासी समाज का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, गलत तरीके से उसको आपने हरी हिरासत में डाल दिया। और उस हिरासत के अंदर STM जाना चाहिए था अंदर। STM जिसने जनता ने बाइकाट कर रखा था वोट का, उसके बावजूद जिसने वोट डलवा दिया, ये पाप किया था। कार्रवाई तो STM के खिलाफ होनी चाहिए, नहीं की। और उसके बाद में नरेश मीणा को 8 महीने तक गलत हिरासत में रखा। ये सरकार के ऊपर, ये सरकार ने गलत काम किया। उसके बाद में दोबारा 40 दिन तक डाल दिया गया। उसके बाद में आदिवासी बच्चों को न्याय मांग रहा था, उस टाइम में भी नरेश मीणा ने आदिवासी बच्चों के लिए जेल काटी है। नरेश मीणा आदिवासी बच्चे जो झालावाड़ के 7 बच्चे, उनकी मौत से दुखी होकर मौन है और आमरण अनशन पर।
जिस सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री खुद झालावाड़ से आती है, वहाँ झालावाड़ पे कुछ हो नहीं रहा और नरेश मीणा सारी राजनीति छोड़कर, अंतर उपचुनाव छोड़कर, सब छोड़कर झालावाड़ के मामले में लगे हुए हैं। फिर भी इन पर राजनीति और ये कह रहे हैं सोशल मीडिया का स्टंट कर रहे हैं, पब्लिक के सामने लाउड स्पीकर पे फोन कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपने पूछा था कि नरेश मीणा ने किसी समर्थक था और उसके साथ तो अखबार में 10,000 लोग थे, उनके बारे में नहीं बताया। शांति से आंदोलन हुआ, मीडिया के लोगों ने शांति से आंदोलन हुआ, टीवी वालों ने वो नहीं दिखाया। कहीं पत्ता भी नहीं हिला नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा, कहीं पत्ता भी नहीं हिला। और वो समर्थक खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की थी इसलिए हमको डांटा। इसके साथ साथ अपने टीम को अनुशासन में रखने के लिए, अपने लोगों को अनुशासन में रखने के लिए अपने लोगों के साथ सख्ताई करनी पड़ती है। यदि 10,000 लोगों में कोई आदमी छोटी सी भी कोई गलती होती है तो नरेश मीणा पर अंगुली उठेगी। आंदोलन के अंदर ऐसे तत्व घुस गए, ऐसे तत्व। अपने लोगों को सख्ताई से रोकने के लिए कि भाई अनुशासन में रहो, अनुशासन में रखने के लिए। आपको कभी घोड़े को ट्रेनिंग दी आपने? कभी देख रहा? ट्रेनिंग चाहे घोड़े को हो, चाहे फौज को हो, चाहे पुलिस को हो, चाहे किसी को भी ट्रेनिंग दो, उसके अंदर घोड़े भी चलते हैं। और ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसके अंदर जब आदमी नज़र से नहीं मानता कोई और नज़र जबान से नहीं मानता है तो उसको हाथ से भी मनाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। तो हमने हमारी टीम को कंट्रोल में रखा, हमारी टीम को अनुशासन में रखा। 10, 15, 20 हजार लोग यहाँ आए राजधानी में, बिल्कुल पत्ता नहीं हिला, वापस वैसे चले गए। ये हमारा अनुशासन था और अनुशासन को कंट्रोल करने के लिए हम हमारे लोगों को, हमारे परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है लेकिन मीडिया को वही नजर आई। आखिरी सवाल सर, क्या राजेंद्र गुड़ा भगत सिंह ब्रिगेड ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं नरेश मीणा, ये नर में ईश्वर जो होता है वो होता है नरेश। कौन है नरेश? नर में जो ईश्वर है, जिसमें ईश्वर का अंश है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं नरेश मीणा के हर इस मूवमेंट में उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। इनकी जो भी अच्छी मूवमेंट है उनमें सपोर्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ज्वाइनिंग का मन है, नरेश मीणा को सपोर्ट आगे भी करता रहूँगा। तो ये है राजेंद्र गुड़ा, जो नरेश मीणा तो मौन है पर इनकी आवाज़ लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरा आमरण अनशन पर बैठे हैं, मौन धारण किए हैं। इतना समय हो गया है लेकिन बच्चों को मुआवजा या कुछ भी मिलने की अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। वहीं राजेंद्र सैनी के परिजन कुछ देर के लिए ही वहाँ पर बैठने के प्रदर्शन किया था। 50 लाख 5 बीघा जमीन, सरकारी नौकरी और वहीं पूरी इज्जत के साथ उन्हें विदा किया गया। पता नहीं, इधर भी धरना लगा था सुबह, कोई पंडित थे, उनकी क्या मांग थी साहब बता रहे थे, मान ली गई। और ये आदिवासी की नहीं मानेगी। सुबह लगा था धरना, कोई अक्सर भी नहीं था लेकिन वो आए और कुछ रस्म कोई अपनी छोटी मोटी करके और अपना करके चले गए। उनकी मांग मान ली गई, राजेंद्र सैनी की मान ली गई। नरेश मीणा के लिए गेट बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों राजनीति में टारगेट किया जा रहा है? है? ये आपको बताऊं, ये राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। इनका मैच फिक्स है। 5 साल जनता को तुम लुटोगे, 5 साल जनता को हम लुटेंगे। इस पैक्ट को ये नौजवान तोड़ने वाला है और उसके लिए माध्यम नरेश मीणा बन रहा है। और ये सोच रहा है कि हमारे 5-5 साल का जो एग्रीमेंट है ये खटाई में नहीं पड़ जाए, इसलिए। जी, आप सर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं और लगातार ये कयास लगे जा रहे हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस में किस प्रकार बोल रहे हैं, क्या फ्यूचर में आप कभी भी इन दोनों के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ये वसुंधरा जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने अशोक गहलोत जी झालावाड़ से वार्ड में से मानवेंद्र सिंह को भेजते 1000 किलोमीटर दूर से। इस मानवेंद्र सिंह ने कभी झालावाड़ गए ही नहीं, उन मानवेंद्र सिंह जी को वहाँ भेजते हैं और एक थाली में पुरुष के और विधानसभा की सीट उनको दे देते हैं। ऐसे अशोक गहलोत जी जब चुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा में तो अशोक गहलोत जी के सामने भी ऐसा कैंडिडेट दिया जाता है तो जाने हारने के लिए जाता है। और वो चुनाव है, अब आपके झालावाड़ की एमपी की सीट है पार्लियामेंट मेंबर की, वो सीट भी कांग्रेस वाले उनको जिताते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी झालावाड़ वहाँ एक ही है। ओम बिरला जी को शांति धारीवाल सपोर्ट करते हैं, शांति धारीवाल जी को ओम बिरला जी सपोर्ट करते हैं। प्रमोद जैन भैया को वहाँ से, प्रमोद जैन भैया पार्लियामेंट के चुनाव में आपके दुष्यंत सिंह का सपोर्ट करता है, बाद में विधानसभा में उनका सपोर्ट करते थे। नूरा कुश्ती है तो कहाँ, ये तो एक ही है।
5-5 साल का एग्रीमेंट है इनका, यूथ समझ रहे हैं। सर वही कुछ कयास ये भी है कि आप नरेश जी के साथ नजर आ रहे हैं, क्या आप अपने राजनीतिक करियर को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आपको एक बात बताऊं, 6 दलितों की बेरहमी से हत्या हो गई थी दांगावास के अंदर। राजेंद्र गुड्डा वहां भी 36 घंटे तक डेड बॉडी को लेके बैठा। एक भी विधायक, एक सिर्फ कोटा की एक महिला, एक विधायक गई थी, फिर उसको भी दाग दी, बाकी कोई नहीं गया। राजेंद्र गुड्डा वहां था। भूंगरा के जोधपुर में 38 लोग एक साथ एक शादी समारोह में जल के मर गए थे। तो मैं राहुल गांधी की यात्रा छोड़ के मैं जोधपुर गया था भूंगरा। जिस जगह कहीं भी, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे धौलपुर हो, किसी भी जगह किसी के साथ नाइंसाफी होती है। सचिन पायलट के साथ मुझे लगा कि अब सचिन पायलट के साथ बहुत ज्यादा अति हो रही है। और एक प्रकार से उसने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से उसको टारगेट किया, तो राजेंद्र गुड्डा सचिन पायलट के साथ खड़ा हो गया। लोग अपने अपने मीनिंग निकाले। हम तो किसी के दाह संस्कार में जाएंगे तो भी लोग मीनिंग निकाले, चाहे वो हमारा कितना भी कलो तो ये जी। और वहीं वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों राजघराने से भी हैं लेकिन राजनीति में हैं। आपने कई बार इनके बारे में जब कुछ कहा तो लोगों का कहना है कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करें। भगवान राम की पर्सनल लाइफ थी सीता जी को, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा था। एक धोबी के कहने से छोड़ना पड़ा था सीता माता को, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये राजधर्म होता है, कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजा का एक कैरेक्टर होता है, राजा आईना होता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और चादर ओढ़ते थे तो नीचे हाथ से नीचे से चादर निकाल के ओढ़ते थे, तो सारे लोग उसी स्टाइल से चादर ओढ़ने लगे। और जिस टाइम वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो कश्मीरी टोपी लगाते थे लोग, कश्मीरी टोपी लगाने लगे। अंग्रेजों ने राज किया तो लोग अंग्रेजी बोलने लगे, मुसलमानों ने राज किया, लोग उर्दू बोलने लगे। राजा का अनुसरण जनता करती है, तो राजा का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब सर एक आखिरी सवाल ये कि अभी शरीर शायद साथ देता देता थोड़ा सा छोड़ रहा है, कि कमजोरी महसूस हो रही है, आगे अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए आपको जानकारी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जेल में लगभग 10 महीने तक लगातार जेल रहे, लगभग 10 महीने। और पिछले 10 महीने में 7 दिन या अनशन के निकाल दो, 5-10 दिन और निकाल दो, बाकी इनका तो जेल में निकला है। जेल में पौष्टिक खाना नहीं मिलता, और पौष्टिक खाना खाने वाला आदमी 5-10 दिन अनशन कर सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं। क्योंकि जेल से में जो आदमी रहा था उसकी बॉडी में फैट्स नहीं है, उसकी अनशन करने की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है, नहीं कर सकता, उसकी बॉडी में फैट्स नहीं है। वो स्थिति इनकी बॉडी की थी। इनकी बॉडी ये नहीं है कि इनकी बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं है कि लंबा अनशन खींच पाए। सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैसल के साथ।